मैं शिवांगी वाजपेयी स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में डेंगू और रहस्यमयी वायरल बुखार के तांडव की। सही इलाज नहीं मिलने से यूपी में लगातार मौतों के साथ अब मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। और उसके बाद यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टियों के महासंग्राम को भी दिखाएंगे। पीएम मोदी ने भी आज अलीगढ़ के लोगों को बड़ी सौगात दी है। 700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी आज अयोध्या से तिरंगा यात्रा निकालकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कई नेताओं को सपा की सदस्यता दिलाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इन सभी खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। यूपी के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना के बाद डेंगू और रहस्यमयी वायरल बुखार तेजी से अपने पांव पसार रहा है। सबसे बुरे हालात तो फिरोजाबाद के हो चुके हैं, जहां पर हालात काबू में करना मुश्किल होता जा रहा। मासूमों की जान लेता जा रहा ये वायरल बुखार। डेंगू ले रहा जान, कहीं साइकिल पर बच्चा, पीठ पर मासूम, लोग हो रहे परेशान। 10 तारीख की दोपहर से एडमिट है। तो जान के लिए लगाई जान। ये सिस्टम की लापरवाही की तस्वीरें हैं। ये बेबसी, लाचारी, मायूसी और हताशा की तस्वीरें हैं। ये अपनी नन्ही सी जान को बचाने की मशक्कत है, क्योंकि विभाग में भ्रष्टाचार है, कर्मचारी लापरवाह है और परिवार को सिर्फ मासूम की जान की परवाह है। फिरोजाबाद की ये 5 तस्वीर देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। फिरोजाबाद शहर बुखार के कहर से तप रहा है। सभी सरकारी दावे और तमाम इंतजाम फीके पड़ गए हैं। अस्पतालों की कमी है और मरीजों की बाढ़ आ चुकी है। बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि मासूम बच्चों की जान निकल रही है। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रहा इलाज। मेडिकल शौचैया में संवेदनाएं तार तार। बच्चों को गोद में लेकर पहुंच रहे परिजन। गंभीर बच्चों को स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा। बुखार से तपते बच्चों को लौटा रहे डॉक्टर। देहातों में झोला छाप डॉक्टरों के वहां भारी भीड़। तीमारदार ही मरीज की जान बचाने में जुटे। बीमारी, लाचारी, बेबसी, प्रकोप, आंसू, गुहार और मातम की ये तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं। ये शब्द नहीं, ये फिरोजाबाद के हालात हैं। पूरे के पूरे परिवार को बीमारी वाली बेरहम हवाओं ने उजाड़ दिया है। फिरोजाबाद अब शहर नहीं, खौफ का वो इलाका हो गया है जहां बुखार ने ऐसी पनाह बना ली कि हर घर में बच्चे बूढ़े बुखार से तप रहे हैं। जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। कंधा मिला तो कंधे पर लाद लिया। साइकिल मिली तो उस पर ही बैठा लिया। जमीन मिली तो वहीं लिटा दिया। जब कुछ नहीं मिला तो गोद में ही इलाज शुरू कर दिया। इलाज के लिए प्राइवेट, सरकारी सब अस्पताल छान लिया। कहीं इलाज नहीं मिला तो कहीं अस्पताल के बाहर से ही भगा दिया गया। परिजन भाग रहे हैं, मरीज तड़प रहे हैं और अस्पताल के बाहर ही डॉक्टरों से गुहार लगा रहे हैं। एक ही परिवार के ये 5 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि वायरल से ग्रसित हैं। प्राइवेट दिखाओ, मैंने आराम ना मिले तो सरकारी में मर। हमारे गली में बच्चा ऐसा घटना है जो बच्चा बीमार ना हो। मेरे भी बच्चे 2 बच्चे बीमार थे, इसलिए भर्ती थे। पहले प्राइवेट करो, मैंने प्राइवेट ना आराम है, फिर सरकारी में करो, आराम है मर। और मेरे बगल में कल एक लड़की बीमार थी, वो भी भर्ती है। जहाँ इतने मच्छर है कुछ पूछो मत ही, सबके बच्चा बीमार है। आते हैं मच्छर ही न मत उनसे। डॉक्टर नहीं देख रहे, हमारे बच्चा बहुत परेशान है। ये कह रहे हैं हम नहीं देखते हैं, उधर दिखाओ। हमको भी कहा है पर
शनिवार को हम आए थे, रिपोर्ट लिख दी और रिपोर्ट वहाँ गए तो 1.5 बढ़ चुका था, तब रिपोर्ट नहीं हो पाई। फिर मैंने प्राइवेट रिपोर्ट कराई है, 850 रुपए की रिपोर्ट हुई है वो, और शनिवार को लौटा दिया। फिर आज आए हैं, उस दिन भी भर्ती नहीं किया था। आज तो अभी देखा ही नहीं है। इधर जाते हैं तो वे कहते हैं उधर जाओ तो वे कहते थे उधर जाओ, इधर से उधर घुमाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं देख रहे हैं हल्के उपता डॉक्टर। जरा इन तस्वीरों को भी देखिए और एक बेटी के दर्द को समझिए। 10 तारीख की दोपहर से एडमिट है, कोई आराम नहीं मिला। अपनी बहन को बचाने के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद ये युवती कमिश्नर की गाड़ी के आगे लेट गई, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने जबरदस्ती युवती को उठाया और वहां से भगा दिया। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेडिकल कॉलेज में भर्ती बहन को इलाज नहीं मिला और फिर आखिर में उसने दम तोड़ दिया। ऊपर है, खराब है, गेट हुई है, क्या हुआ पता नहीं मुझे, मिलने नहीं दे रहे हैं। हाँ में पानी भर गया है और अब बच्ची को क्या दिक्कत आ रही है? लास्ट स्टेज पे यहाँ एडमिट किया है। यहाँ पे हम इस टाइम से कह रहे थे आगरा रेफर कर दो उसको, 2 दिन से 10 तारीख की दोपहर से एडमिट है, कुछ कोई नहीं, आराम नहीं मिला। लास्ट स्टेज 11 को आराम मिला था, 12 की सुबह से तबीयत खराब थी उसकी, कुछ नहीं कर रहे हैं। आगरा भी रेफर किया, कल सुबह से कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड कर दो उसका, पेट में दर्द है, पेट सूजा है, नसों में पानी, बोतल पे बोतल चढ़ा रहे हैं, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं किया। आज जब बिल्कुल नहीं, बस ना वो ब्लड टेस्ट है, नहीं है। मैं पापा को लेकर आई थी, एम्बुलेंस भी नहीं आई अभी। डेंगू वायरल फीवर से अब तक 152 की मौत, कल से अब तक 12 बच्चों समेत 15 की मौत। बिगड़ते हालात की विधायक ने दी जानकारी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा से की बातचीत। मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का अंबार, कई दिन गुजर चुके हैं, कई घर उजड़ चुके हैं, पर ये बुखार जान लेने में कोई रहम नहीं दिखा रहा। अब तक सुस्त रहा सिस्टम, सरकार और कार वाले साहब छिड़काव कराने, दवा बांटने के कागजी काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में ना तो मरीज कम पड़ रहे हैं और ना ही सही इलाज मिल रहा है, और अधिकारी कागजों में खाना पूर्ति कर रहे हैं। हॉस्पिटल का जो कैंपस है उसमें 100 बेडेड और हमारा जो ओपीडी पार्ट था वो अलग अलग चल रहा था। डॉक्टर्स को भी दिक्कत हो रही थी कि वो इधर देखें कि इधर मैनेज करें, और उसकी वजह से पेशेंट्स को भी बहुत दिक्कत आ रही थी। पेशेंट को उनके सहूलियत को देखते हुए यहाँ पे जो हमारे 2 वार्ड्स यहाँ पे चल रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे, उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ओपीडी स्टार्ट की गई है, और ओपीडी में 6 डॉक्टर की टीम लगी है और वो लगातार मरीजों को देख रहे हैं, और जैसा भी मरीज की कंडीशन हो उसको तत्काल फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर या 100 बेड में भर्ती करा दिया जाएगा। इससे मरीजों को और अच्छा इलाज मिल सकेगा और थोड़ा सा और सिचुएशन बेहतर होगी। फिलहाल अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी है, बेड फुल है, एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कोई अपने बच्चे को लेकर भटक रहा है तो कोई घर पर ही इलाज कर रहा है। ये सब एक ही शहर फिरोजाबाद में हो रहा है। फिरोजाबाद से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी के हालात बहुत खराब हो चुके हैं क्योंकि डेंगू और रहस्यमय वायरल फीवर से लोग मरते जा रहे हैं, वहीं हजारों लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। फिरोजाबाद के हालात तो बेकाबू हो ही चुके हैं, लेकिन यूपी के कई जिलों में इस वक्त स्वास्थ्य विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी अब संकट में है। उत्तर प्रदेश बीमार है। घर घर में डेंगू बुखार है। ना इलाज मिल रहा है, ना आश्वासन मिल रहा है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। डेंगू और रहस्यमयी वायरल बुखार से लोग मर रहे हैं। यूपी के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। अस्पतालों में बेड फुल हैं, बाहर मरीजों की लाइन लगी है। तीमारदार मरीजों को बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों के और सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। ना ही सही इलाज मिल पा रहा है और ना ही आश्वासन मिल रहा है।
और फिर मौतों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद में 152 मौतें, लखनऊ में 122 मरीज भर्ती, कन्नौज में 100 से ज्यादा बीमार, मथुरा में 2 मौतें, 228 लोग बीमार। लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा। झांसी में डेंगू बुखार की चपेट में आने से कई बच्चे बीमार हैं। जिला अस्पताल में 9 बच्चे भर्ती हैं और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कन्नौज में भी डेंगू वायरल से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तमाम ऐसे वार्ड बनाए गए हैं जहां पर बच्चे और बूढ़े तमाम लोग हैं जो डेंगू के शिकार हैं, बुखार में पीड़ित हैं, तमाम लोग हैं। आप भी बच्चे को दिखाने आई हैं? क्या हुआ था बच्चे को? जी सर, इसको फीवर है, इसको टाइफाइड बताया है और क्या कहते हैं, इसको दौरे पड़ते, दौरे का इलाज यहाँ करते नहीं है। बोल कन्नौज में भी डेंगू वायरल से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लुधपुरी मोहल्ले में 100 से ज्यादा लोग बुखार से तप रहे हैं। घर में जमीन पर और बिस्तर पर बुखार के मरीज पड़े हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार तेजी के साथ फैलता जा रहा है। यहाँ पे डेंगू वगैरह फैला है बहुत तेजी से। कम से कम 100 से 200 लोग मरीज हो गए हैं यहाँ पे, और कोई मतलब कि इलाज भी नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे कोई सरकारी कैंप लग रहा है, कायदे से मतलब कि साफ सफाई हो रही है। यही दिक्कत है यहाँ पे। समस्या यहाँ डेंगू ज़्यादा फैला है और कोई साफ सफाई भी नहीं है, ना कोई प्रशासन देख रहा है, ना नगर पालिका देख रही है। मथुरा में वायरल फीवर से 16 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं सैकड़ों लोग अभी बीमार। 20 से ज्यादा गांव में वायरल फीवर अपना कहर बरपा रहा है। लगातार हो रही मौतों से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं भी चरमरा रही हैं। पिछले 48 घंटे में 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्ची को फीवर आया, जिसके बाद प्लेटलेट्स कम हुई और फिर उसकी मौत हुई। जिले में 228 से ज्यादा मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है और अगर स्थिति यही रही तो वो दिन दूर नहीं जब जनपद में फिरोजाबाद जैसे हालात हो जाएंगे। ये हल्का सा बुखार आया था, हमने जांच कराई थी, प्लेट कम आई थी और डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हमने मथुरा नर्सिंग होम में भर्ती कराई थी। इसके बाद हम आगरा ले गए। आगरा लेने के बाद वहाँ पे फिर कुछ नहीं रहा। तो वहीं रायबरेली में तो डेंगू और वायरल फीवर को लेकर स्वास्थ्य महकमा ही लापरवाह दिखा। सरकारी अस्पताल राम भरोसे, जगतपुर सीएचसी में आवारा जानवर टहलते रहते हैं। जिम्मेदार अधिकारी जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रायबरेली में ही नहीं, गोंडा के कचरा नगर पंचायत में भी गंदगी का अंबार देखने को मिला है। नाले में डेंगू और मलेरिया के मच्छर पनप रहे हैं। छिड़काव तो दूर की बात रही, आज तक इस इलाके में सफाई तक नहीं हुई। नगर पंचायत में सैनिटाइजेशन के नाम पर लाखों रुपए अधिकारियों ने हजम कर लिए। 8 साल में नगर पंचायत में करोड़ों का घोटाला हो गया। आप देख सकते होंगे कि ये नाला है और इस नाले में किस तरह से मच्छर जो हैं वो बजा रहे हैं। पूरा का पूरा ये वार्ड नंबर जो 6 और 7 का एरिया पड़ता है, इस वार्ड 6 और 7 नंबर में इस तरह से गंदगी का आलम है कि पूरा का पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं जो गंदगी है इससे परेशान है। इसके अलावा यहाँ जो लोग रहते हैं उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। उसका कारण ये है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी का ही अंबार दिखेगा, चाहे सड़क के दाहिने साइड की बात हो या फिर सड़क के बाएं साइड की। कोरोना के बाद डेंगू और रहस्यमयी बुखार यूपी के कई जिलों में अपना कहर बरपा रहा। मेरठ में भी, जहां एक तरफ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की ओपीडी मरीजों से भरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। आलम यह है कि डॉक्टर अस्पताल में समय से नहीं आते और चैम्बर के बाहर मरीजों का तांता लगा रहता है। अभी तक डॉक्टर नहीं आए। क्या बताया है? एक्सरे करवाया था, एक्सरे की रिपोर्ट लाई हूँ, अभी तक डॉक्टर ही नहीं है, तो देखेंगे कितनी लंबी लाइन लग रही है। भैया हस्बैंड को 3 दिन से फीवर है, 1.5-2 घंटे ऐसे घूमते घूमते हो गए हैं, अभी तक कोई देखने वाला तो है नहीं। ये देख रहा बताइए। और इमरजेंसी में भी गई हूँ मैं तो, कि इमरजेंसी में दिखा रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा बंदे पे। हाँ जी, इमरजेंसी में गए, उन्होंने बोला वही देखेंगे। यहाँ दवाई लेना है, काफी टाइम होगा है, अभी कोई वो नहीं है। 1 घंटा होगा लगा हुआ, पीछे से आ रहे आदमी, पर यहाँ कोई वो नहीं है अभी। किसको दिखाने है? अपने आप को भी, बच्चे को भी दिखाना है। क्या दिक्कत क्या है? बुखार है। बहुत सारी लंबी लाइन है, आप देखेंगे कि बहुत लंबी लाइन है। ये चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, इतनी लंबी लाइन यहाँ पर है। फिलहाल यूपी बुखार से तप रहा है और अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही भी दिखाई दे रही है। कहीं इलाज नहीं मिल रहा है, तो कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो कहीं डॉक्टर ही नहीं दिख रहे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।
पीएम मोदी ने अलीगढ़ के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए 700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने यहां राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया और उससे पहले उन्होंने विश्वविद्यालय का मॉडल भी देखा है। इसी पर रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। राधे राधे, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। यूपी विधानसभा चुनाव का रण, अलीगढ़ को पीएम की सौगात, 700 करोड़ का दिया तोहफा, विश्वविद्यालय का शिलान्यास। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने यूपी में चुनाव का शंखनाद कर दिया है और डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी। यूपी चुनाव 2022 की सुगबुगाहटों के बीच पीएम मोदी का ये दौरा सौगात, शिक्षा, सौहार्द, सुरक्षा और संस्कृति के मेल जोल वाला रहा। खास बात ये रही कि पीएम मोदी के संबोधन में ये चारों ही तथ्य महत्वपूर्ण तरीके से शामिल रहे। उन्होंने अलीगढ़ के ताले की कहानी सुनाई तो डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हुए सुरक्षा के मुद्दे पर भी जोर दिया। पिता के मुस्लिम दोस्त की कहानी सुनाकर सौहार्द की बात की और राधाष्टमी का जिक्र करके संस्कृति को शब्दों में पिरोया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय की स्थापना से शिक्षा पर भी पीएम मोदी ने जोर दिया और सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि किसान के हित और निवेश को भी तवज्जो दिया। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी सिर्फ भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़े, उन्होंने भारत के भविष्य के निर्माण की नींव में भी सक्रिय योगदान दिया था। वृंदावन में आधुनिक टेक्निकल कॉलेज उन्होंने अपने संसाधनों से अपनी पैतृक संपत्ति को दान करके बनवाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ी जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही दी थी। ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र तो बनेगा ही, साथ ही देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन पावर बनाने वाला सेंटर भी बनेगा। कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की, दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। सीएम योगी ने भी यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यूपी के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। यूपी में आज तेजी के साथ विकास हो रहा है। रक्षा उत्पादन में देश के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ साथ अलीगढ़ जैसे क्षेत्र में जो हार्डवेयर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जिसने अपनी एक अलग मिसाल प्रस्तुत की है, उस फील्ड में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के इस नोड के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हो रहा है। मैं इसके लिए अलीगढ़ वासियों की ओर से, आप सभी नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्हें विकास विरोधी ताकतें करार दिया
और यूपी को उनसे बचाने की अपील भी की। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। I hate kitchens.